हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, चकाचक होंगे। मेरा भी बढ़िया चकाचक चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे, ठाकुर जी करें कि आप सभी के घरों में सुख समृद्धि बनी रहे, आप सबके परिवार वालों की मनोकामना पूर्ण हो। बस यही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से। तो चलिए, आज का ब्लॉग का स्टार्ट तो सुबह का 5 बजे से कर दिए हैं। उठे हैं, उठते के साथ अपने काम में लग गए हैं। तो ये था ना कि मेरा कि 4 बजे उठेंगे, लेकिन रात में बारिश हो रही थी। मौसम जब ठंडा ठंडा सा कर देता है तो फिर वही होता है कि उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, आसकत हो जाता है। ये मौसम ही ऐसा है, सावन भादों का मौसम ऐसा ही होता है। थोड़ा सा आसकत आलस टाइप का आ जाता है, लेकिन फिर भी 5 बजे उठ गए थे। उसके बाद अपनी दिनचर्या की शुरुआत कर दिए। तो सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आप सब में से जितने भी फ्रेंड मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सब में से कितनों का जन्माष्टमी का फास्ट था, जो उपवास किए थे, और कितनों का नहीं था। तो मैं अपनी कहूँ तो मेरा जन्माष्टमी का फास्ट उपवास नहीं है। बहुत पहले बचपन से करते थे, लेकिन अब छूट गया है, अब नहीं करते। तो कहते हैं ना कि त्यौहार मतलब फास्ट वाला जो पर्व होता है उसको ना लेट से ही उठाना चाहिए, तो लेट तक मतलब करते रह जाते हैं। बहुत छोटे से हम स्टार्ट कर दिए थे, बचपन से माँ करती थी, तो फिर हम ही बच्चों का ये होता है ना कि फास्ट करने का शौक़ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ था मेरे अंदर भी। तो बहुत छोटे से हम करने लगे थे, पूजा करने जाते थे, पूरे दिन फास्ट रहता था, पानी भी नहीं पीते थे। कृष्ण जी का जन्म जब रात में 12 बजे होता था, उसके बाद ही मुंह में मतलब जल भी लेते थे, पानी भी लेते थे, ऐसे उसके पहले कुछ नहीं लेते थे। तो ऐसा फास्ट करते थे एकदम। लेकिन अब जो है कि छूट गया, तो फिर नहीं, फास्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन घर में ठाकुर जी हैं तो पूजा पाठ करते हैं। और कैसे करते हैं ये सब आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अभी तो हो रही है ज़ोरदार बारिश, इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो लग रहा था ना कि कैसे हम पूजा करेंगे आज ऊपर छत पे जाके, क्योंकि छत पे तो जल चढ़ाना होता है और तुलसी जी का पूजा करना होता है। तो वो तो ऊपर ही छत पे ही है खुले में, तो वहाँ पूजा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा पानी छूट गया था हल्का सा। जिस समय काम हो रहा था, काम कर रहे थे, उस समय तो बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही थी। और उसके बाद अब तो मेरा सारा काम हो ही गया था लगभग। उसके बाद अब बाकी था थोड़ा सा कपड़ा और उसके बाद स्नान। तो कपड़ा तो वैसे बाहर धो लेते, लेकिन बारिश हो रही थी ना, तो भीग जाता पूरा शरीर माथा। तो बारिश में फिर तबीयत भी ख़राब होने का भी बहुत ज़्यादा, सर्दी ज़ुकाम हो रहा है सबको, इसीलिए नहीं, वो रिस्क नहीं लेंगे। तो अब चलिए, स्नान हो गया। स्नान करने के बाद अब सीधे चलते हैं घर के मंदिर में और वहाँ करते हैं ठाकुर जी की सेवा पूजा। तो आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा ही था कि ठाकुर जी का कैसे हम नया नया कपड़ा वस्त्र बनाए हैं। बस वही उनको आज पहनाएंगे। जैसे मेरे, आप लोग को तो पता ही है कि मेरे घर में ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल नहीं है। तो बस अभी ही पूजा करेंगे इनका। जैसा मेरा कहते हैं ना कि जैसी शक्ति वैसी भक्ति, बस वही है। जैसे हम करते आए हैं बस वही वैसे ही करेंगे। और लड्डू गोपाल जिनके यहाँ है, उनके यहाँ तो रात में पूजा होगी, रात में उनका जन्म होगा। तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम, सिर्फ ठाकुर जी के जो डेली का पूजा होता है उसी में कुछ विशेष करेंगे। तो सबसे पहले तो ठाकुर जी का कपड़ा पूरा बदले हैं, उसके बाद नया नया कपड़ा पहनाए हैं। उसके बाद ये इतना सारा आज पीला पीला संयोग देखिए, इतना सारा पीला पीला फूल निकला। जब रात में बारिश होती है ना, तो बहुत सारा पीला वाला फूल निकलता है। और आज बारिश हो रही है बहुत तेज़। इसका मतलब यही है कि आज ही कृष्ण जन्माष्टमी है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन तो बारिश होना ही है, सब कुछ अच्छा अच्छा होना ही है। कितना अच्छा पीला पीला फूल निकला, पीला पीला पूरा, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज तो हमारे पालनहार तारनहार का जन्मदिन है, तो क्यों ना सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो। और जानते हैं फ्रेंड्स, अर्जुन ने इन्हें 2 नामों से संबोधित किया है। कौन कौन सा नाम है वो तो जानते हैं? एक तो है जनार्दन और दूसरा है केशव। तो जानते हैं जनार्दन क्यों कहते हैं अर्जुन इन्हें? क्योंकि जनार्दन उन्हीं को कह सकते हैं जिसके सामने हम अपनी मनोकामना, मनोरथ की पूर्ति के लिए
याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको हम जनार्दन कह सकते हैं। और केशव भी इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि जानते हैं केशव का मतलब हो गया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यही हैं, इसीलिए इनको केशव कहते हैं। मतलब कि क से हो गया ब्रह्मा, अ से हो गया विष्णु और इस से हो गया महेश। ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो केशव कहलाते हैं ये। तो चलिए फ्रेंड्स, पूजा पाठ तो आज का हो गया बहुत अच्छे से। एक चीज़ का गड़बड़ हो गया, ये देखिए सिंघाड़े का आटा मंगवाए थे निमी के पापा से, लेकिन ये ख़राब आटा था। जैसे ही प्लास्टिक हम ऐसे किए वैसे ख़राब ख़राब बसा वाला स्मेल आने लगा और इसमें से ना 2-3 कीड़े भी दिख गए हमें। तो फिर हम छोड़ दिए कि ना भाई ना, इसका हलवा नहीं बनाते। नहीं तो हर साल हलवा ही बना के चढ़ाते थे, भोग लगाते थे। तो भाई ये आटा ख़राब निकल गया। अब इसमें किसकी गलती है, दुकान वाले की गलती है या फिर निमी के पापा की गलती है? वो देखे नहीं, मंगवाए उन्हीं से, देखे नहीं और वो लेके चले आए। तो इसमें किसी की भी गलती हो, किसी की भी गलती ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उतना नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। चलिए पॉजिटिव सोचते हैं। शायद ठाकुर जी को मन नहीं था आज हलवा का भोग लगाने का। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं, आप लोग को ये दिखाते हैं। ये वाला बास्केट लेके आए थे ऑफलाइन, और इसका शेप ना अलग अलग है। एक ही का ना बहुत सारा शेप में बना बना के, मतलब बोर नहीं होगे, एक ही एक जैसा शेप है तो बहुत दिन से देख रहे हैं तो ऐसा है कि अलग अलग इसका शेप बना के रख सकते हो। तो बस यहाँ पे ये वाला फ्रूट्स जो था बचा हुआ, पूजा के बाद जो बचा था, ये हम इसमें रख दिया और बहुत सुंदर लग रहा था भाई। पहली बार हम, मेरे लिए ये यूनिक चीज़ है, मतलब पहली बार हम देखे भी और पहली बार खरीदे भी। इससे पहले हम कभी देखे भी नहीं थे और खरीदे भी नहीं थे। तो देखे ही नहीं थे तो खरीदेंगे कहाँ से। देखिए अभी ये नया ही था तो इसका हम ये स्टिकर अभी काटे। जब धो रहे थे ना इसको, तो वो रहता ना प्लास्टिक में स्टिकर लटकाया हुआ रहता है, तो उसको तोड़ना हाथ से ठीक नहीं लगा, कहीं हाथ ना कट जाए, बस इसलिए। उसके बाद अब आ गए थे फटाफट से नाश्ता बनाने, क्योंकि ना लेट तो थोड़ा हो ही गया था, बारिश की वजह से मेरा पूजा में भी थोड़ा सा लेट हो गया। उसके बाद मन में था कि हलवा बना के चढ़ाएंगे सिंघाड़े का, तो वो भी नहीं कर पाए। तो खैर कुछ भी अगर होता है, अच्छा हो या फिर ख़राब हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है। शायद ठाकुर जी को आज हलवा खाने का मन नहीं था तो वो हलवा का भोग नहीं लगा पाए हम, बस ये भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हम नहीं सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचते, बस इसमें पॉजिटिव ही सोचते हैं। ये लगता है कि कुछ अच्छा ही होगा, ठाकुर जी कुछ अच्छा ही सोचे होंगे, इसीलिए शायद हम हलवा नहीं बना पाए। तो ये था। लेकिन हाँ, मीठा तो कुछ बनाना होगा, क्योंकि आज जन्माष्टमी है भाई, तो मीठा तो बनेगा ही बनेगा। तो देखते हैं शाम तक कुछ मीठा हम बना लेंगे। अभी तो खैर नाश्ते में लेट हो रहा था तो हड़बड़ में हम बनाए बस जल्दी जल्दी में ये रोटी। और कुकर में जो चढ़ा हुआ है वो है लौकी। आजकल की लौकी ना कढ़ाई में मतलब पकता ही नहीं है, सीझता ही नहीं है। तो कुकर में पहले उसको सीटी बजाना होता है, उसके बाद फिर कढ़ाई में तड़का लगाना होता है। ऐसा होता है आजकल की लौकी में। तो रोटी तो बन गया था, उसके बाद अब जल्दी जल्दी से फटाफट से लौकी में तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए हम थोड़ा सा राई डालें, सूखी मिर्च डालें, 5 फोरन डाले हैं। उसके बाद मूली का इसमें हम तड़का लगाएंगे। लौकी में जो मूली का तड़का लगाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा स्मेल और टेस्ट आता है इसका। मूली का स्मेल वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, खासकर मुझे और निम्मी के पापा दोनों को, इसीलिए मूली का तड़का लगाए थे, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। उसके बाद उबला हुआ लौकी डाले और हल्दी और थोड़ा बहुत जो मसाला होता है, हल्का फुल्का सा मसाला, लौकी में तो ज़्यादा मसाला होता नहीं है, बस डाले। बस फटाफट से मेरा सब्जी बन गया। नाश्ता के लिए आ गए, अब फटाफट से पहले नाश्ता करते हैं। और अभी देखिए अभी बारिश छूट गया। सुबह तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, जैसे लग रहा था कि पूरे दिन भर बारिश होगी ही, छूटेगा नहीं, लेकिन अभी छूट गई बारिश और अच्छा खासा मौसम हो गया, जैसे लग रहा है कि हल्का फुल्का सा धूप। तो खैर आजकल का तो मौसम ही ऐसा है, बरसात का मौसम है भाई, तो धूप और बारिश होते ही रहेगा। लेकिन हम सभी का काम चलते ही रहेगा। और अभी ना बारिश का है ना, तो आटा पिसवाए थे गेहूँ, मतलब कि 10 किलो ही भर हम पिसवाए थे, ज़्यादा नहीं। ये बरसात में ना ज़्यादा आटा नहीं पिसवाते हैं, क्योंकि ना
और जो पिसवाते हैं वो भी जल्दी से हम ड्राम में भर के रख देते हैं। तो रात में ही ये पिसवा के आया था, लेकिन सुबह में तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे तो इसको रखे नहीं, और अब रखते हैं। अब लेट नहीं करेंगे क्योंकि ना इसमें बरसात में सीजन वाला जो प्रॉब्लम है उसके कारण ना इसमें कीड़े जल्दी लगते हैं आटा में। खुले में रखना है आजकल बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, खासकर आटा। इसमें बहुत जल्दी से कीड़े लगते हैं, बहुत जल्दी ख़राब होता है। फिर छन्नी से छानो, उसके बाद रोटी बनाओ। और हम लोगों का जो आटा नहीं खरीदते, गेहूँ लेते हैं, और गेहूँ का आटा जो पिसवाते हैं जिसमें ना फिर छन्नी से छानने का नौबत नहीं आता। हम लोग बस ऐसे ही लेते हैं और बना लेते हैं। ऐसा होता है ना कि अभी बरसात में अगर पैकेट वाला आटा लो तो उसमें पक्का से पक्का छन्नी से छानने का मन नहीं लगता जैसे कि कहीं कीड़े उड़े हो, तो ऐसा लगता है। तो खैर हम लोगों का तो वो प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर बाहर खुले में ऐसे रखें तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को भी होने लगेगा। उसके बाद ये वाला था लास्ट काम, सारा काम मेरा हो गया था। उसके बाद हाँ लंच अभी नहीं बना था, मतलब कि लंच बनेगा, आराम से बनाएंगे। और ये यहाँ देखिए मौसम इतना अच्छा साफ़ हो गया है, बस यहाँ पे बेडशीट डालना था। हाँ ये एरिया बेडशीट का नहीं है, चौकी का नहीं है, लेकिन हम यहाँ छोटा सा बेड डाल दिए हैं। वैसे ही खाली खाली सा लग रहा था इसीलिए। ऐसे तो ये डाइनिंग टेबल का एरिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोगों को लगी कैसा ज़रूर बताइएगा। चलते चलते सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। टाटा बाय, सी यू।